चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 गणित में। तो यह जो गणित का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आपको पहला वीडियो मिल गया है, जिसमें कि वन शॉट आप पूरा चैप्टर को बनाने के लिए आप जो है योग्य हो चुके हैं बच्चों। अब जो है फिर भी हमने एक चीज़ सोचा कि आपको प्रत्येक एक्सरसाइज का टोटल सवाल सॉल्व के साथ आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड कर दें, ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। चलिए देखते हैं, पहला सवाल आपके बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा। इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल जो है कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बच्चों, किससे? एल्गोरिथम से के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो चलिए एचसीएफ निकालना है। पहला नंबर सवाल आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, जो कि 135 और 225 दिया है बच्चों। तो आपको सिखाए थे कि कैसे इस सवाल को बनाते हैं। जो पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, जाके पहले पिछला वीडियो को देखिए, मैथ का वन शॉट क्लास वास्तविक संख्या का, तब यह वीडियो को आपको देखना है। तो सबसे पहले बताए थे रफ करना है इधर बच्चों। आपको रफ में यहाँ पे 225 आप लिख दीजिए। एक बार में लगाना है आपको बच्चों, एक बार में लगाइएगा। कितना लगाइएगा? 135। यहाँ पे 0, 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा। फिर 135 खिलाइएगा एक बार में, 90 यहाँ पे बच्चों 45 होगा। अब यहाँ पे फिर 45 दूना 2 बार में 90 और 0 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे लिखिएगा तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से उसके बाद बच्चों जो है आप ये लिखने के बाद लिखिएगा एक सूत्र, जो सूत्र आपको बताए थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। जी हाँ बच्चों, अब इसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है चरण फर्स्ट, आपको जैसा कि सिखाए थे। पहला चरण में चल जाएंगे और इसमें जो जो भाज्य है, भागफल है, उसको लिखेंगे। तो भाज्य है बच्चों 225 और भाजक क्या आपका 135 और गुना भागफल आया है 1 और जोड़ शेषफल आया है 90। फिर चरण दूसरा देखेंगे बच्चों। चरण दूसरा क्या है? 135 बराबर 90 गुना हो जाएगा 1 जोड़ 45। फिर लास्ट चरण तीसरा में जो है आपका बच्चों आंसर मिल जाएगा कि एचसीएफ कितना होगा। 90 बराबर 45 गुना 2 जोड़ 0 और यहाँ पे आप लिखिएगा एचसीएफ बराबर 45। आपको बताए थे कि जिस टर्म में जो है, जिस टर्म में आपका भाजक क्या हो जाए, सॉरी बच्चों, शेषफल 0 हो जाए, उस टर्म के भाजक को एचसीएफ कहते हैं। तो पहला वाला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तरीका से हम आपको बताएं कि यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं और कितना आंसर आएगा। यह आपका पहला सवाल था। अब चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है 196 38 220। 196 और 38 220। तो सेम वही काम करेंगे पहले बच्चों। 196 से 38 और 220 में भाग लगाना है। सबसे पहले एक बार में खाएगा बच्चों 196, 12 में से हो गया 6, यहाँ हो जाएगा 7, 7 में से 9 गया तो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ 2 में से गया 1 और यहाँ हो जाएगा 2। फिर 9 बार में खिलाइएगा, यहाँ हो जाएगा 9 6 के 54 के 4 5, 9 9 81, 5 हो जाएगा 86, हाथ में बचा 8, 9 का 9 8, 8 8 16 1 17, 12 में से 4 गया 8 और यहाँ 15 में से 6 गया 9, इधर कट जाएगा। यहाँ पे फिर 5 बार में आप 6 5 30 हो जाएगा, 9 5 45, 3 48, 4 5 का 5 4 9 और यहाँ पे यह कट जाएगा। अब यहाँ पे आपको वही चीज करना है, लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब यह लिखने के बाद लिखिएगा बच्चों वही सूत्र, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब यहाँ पे यह लिखने के बाद जो है वही चरण 1 लिखिएगा और चरण 1 लिखने के बाद आपको मान बैठा देना है सभी चीज़ का।
और आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका शेषफल 0 हो गया, इसलिए HCF आपका यह इस लाइन का भाजक हो जाएगा चरण 1 का, और आपका यह सवाल बन के कंप्लीट हुआ। देखिए बच्चों एक बात आपको सिखा रहे हैं, यह जो आपकी है यह इसको आपको रफ में लिखना है। रफ करने के लिए एग्जाम में आपको पेज दिया जाता है पीछे, ऐसा नहीं कि आपको बना के भी सामने में इसको दिखाना है, तब आपका यह रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। सिर्फ आपको वहाँ पे यह दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का प्रयोग करें HCF ज्ञात करने के लिए। जी हाँ, चलिए अब आगे देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल लास्ट नंबर सवाल होगा पहला का। तो पहला सवाल क्या था, 1 मिनट देख लेते हैं बच्चों। पहला सवाल और लास्ट सवाल है 867 और 255। आठ सौ सड़सठ और 255, 255। चलिए इस सवाल को बनाते हैं, यहाँ पे फिर रफ कर लेंगे। 255 छोटा है, इसलिए 255 से 867 में भाग लगाते हैं बच्चों। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 300 बार में खिलाइए, 765 खाएगा। उसके बाद 7 में से 5 गया 2, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पे कुछ नहीं होगा। और 92 से आप 255 में क्या करें, फिर से आप भागा लगाएं। 6 में से 6 गया, यहाँ 0 होगा बच्चों। 1 मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे 8 में से 7 गया 1 होगा, और 2 बार में 204 होगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 5 हो जाएगा, और तब जो है इस तरह से 51 दूना 102 हो जाएगा। अब आइए इधर वही काम करना है कि लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप वही सूत्र लिखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब देखिए आप यहाँ पे सभी का मान बैठाएंगे। 867 बराबर 255 गुना 3 और जोड़ 102, यह चरण 1 था। और चरण दूसरा क्या है, 255 बराबर 102 गुना 2 जोड़ 51, और चरण तीसरा क्या है, 102 बराबर 51 गुना 2 जोड़ 0। और यहाँ पे आपका HCF बच्चों क्या हुआ, क्योंकि इस टर्म का शेषफल 0 हो गया, इसलिए इसका HCF 51 हो जाएगा। यहाँ पे आपका प्रथम नंबर का सवाल जो है बच्चों एकदम अच्छा तरीका से क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब आगे की ओर देखेंगे कि आगे सवाल क्या है और कैसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं। 1 सेकंड बच्चों, ये तो 4 नंबर सवाल है। 1 सेकंड, यहाँ पे पहला सवाल है बच्चों, और दूसरा सवाल यहाँ पे। ये देखिए आपको दूसरा नंबर का सवाल दिखाया जा रहा होगा बोर्ड पे, जिसमें कि कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। जी हाँ बच्चों, आपको बताए थे कि पहले एल्गोरिथम बताए थे, उसके बाद प्रमेयिका बताए थे। प्रमेयिका में एक रूल बताए थे कि पहले आपको कुछ दिया होगा, फिर कहेगा आपको उसी को साबित करके दिखाने के लिए। जैसा कि आपको अभी यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है कि आपको ऑलरेडी पहले से देखिए कुछ दिया हुआ है, और फिर आपको क्या कह दिया, इसी को साबित करके दिखाइए, दर्शाने के लिए। देखिए कहा जा रहा है कि इसको दर्शाइए। तो चलिए देखते हैं कि इस सवाल को कैसे बनाते हैं, और बहुत आसानी से बच्चों इस सवाल को बना सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत किसी को नहीं होगा। चलिए सबसे पहले बताए थे कि इसमें क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सबको। सबसे पहले क्या बताए थे, यहाँ पे लिखिएगा हल, और तब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको बच्चों यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद 1 मिनट रुक जाते हैं। हाँ,
यूक्लिड विभाजन परमैका से, यूक्लिड विभाजन परमैका से। तो यूक्लिड विभाजन परमैका से लिखने के बाद बच्चों आपको लिखना है कि दिए गए दो घनात्मक पूर्णांक, क्या लिखना है, दिए गए दो घनात्मक पूर्णांक, क्या लिखना है बच्चों, दिए गए दो घनात्मक पूर्णांक Q और R, दिए गए दो घनात्मक पूर्णांक A और B के लिए, ऐसे लिखना है, A दिए गए दो घनात्मक पूर्णांक A और B के लिए दो औदित्य पूर्ण संख्याएं, हाँ ऐसे लिखना है, दो औदित्य पूर्ण संख्याएं, दो औदित्य पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार, Q और R इस प्रकार विद्यमान है कि, Q और R इस प्रकार विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R लेना है, A बराबर BQ प्लस R और 0 ग्रेटर देन R ग्रेटर देन B। बच्चों यह आपको स्टार्टिंग में प्रमेयिका में हम सिखाए थे। अब आपको यहाँ पे B को मानना है बच्चों। B कैसे मानते हैं, जो Q के आगे वाला होता है वही B का मान कहलाता है, और Q के आगे आप देख रहे हैं क्या है, 6, क्या है 6, यानी कि माना, क्या लिखेगा, माना B बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, B बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, A बराबर 6Q प्लस R, और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट भी कहते हैं। और यहाँ पे अब R का मान जो लेंगे वह B का मान बैठा देना है, यानी कि R का मान B से छोटा होगा, यानी 6 से छोटा होगा, और 0 भी होगा और 0 से बड़ा भी होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा R बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यह बच्चों आपका R का मान है। अब बारी बारी से क्या करेंगे, R का मान को समीकरण 1 में बैठाते जाएंगे। चलिए बैठाते हैं। अब यहाँ पे आप लीजिएगा केस 1, और केस 1 लेके लिखना है समीकरण 1 में, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 से, और यहाँ पे लीजिएगा R बराबर क्या लीजिएगा बच्चों, ऐसे लिख दीजिएगा ऊपर में ही कि R बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, A बराबर 6Q प्लस R, और R के जगह अब आपको कितना मान लेना है, 0, कितना लेना है बोलिए, 0 लेना है। अब यहाँ पे 0 बैठाइएगा, A बराबर क्या हो जाएगा, 6Q। अब आप देख रहे हैं A बराबर 6Q आया है। अब हम इसमें पता करेंगे कि 2 से भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह संख्या, क्योंकि यह 2 से भाग बच्चों लग रहा है, 2 तिया 6 है, यानी कि इसमें 3Q आ जाएगा, यानी कि आप कहेंगे कि 2 से भाग लगा। तो लिखेंगे यह संख्या 2 से भाज्य है, क्या है, भाज्य है। जब 2 से बच्चों भाज्य होगा तो लिखेंगे यह एक घनात्मक समपूर्णांक है, यह एक घनात्मक समपूर्णांक है। ठीक, इसी प्रकार से बच्चों अब जो है केस दूसरा लेंगे, क्या लेंगे, केस दूसरा। केस दूसरा में R का मान क्या हो जाएगा, R का मान 1 हो जाएगा। फिर वही लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में फिर R का मान क्या बैठाएंगे, A बैठा देंगे। तो अब इसमें 2 से भाग बच्चों नहीं लगेगा। जब 2 से भाग नहीं लगेगा तो लिखेंगे यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है, यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है। ठीक, जब भाज्य नहीं है तब क्या लिखिएगा,
अतः यह एक घनात्मक क्या है, विषम पूर्णांक है बच्चों। क्या है, विषम पूर्णांक है। फिर अब केस तीसरा लीजिएगा आप। केस तीसरा, अब केस तीसरा में बच्चों जो लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 2। अब r बराबर जब 2 लीजिएगा तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे वही चीज़ समीकरण 1 से। समीकरण 1 से एक क्या है बच्चों, a बराबर 6q + 2। अब आप यहाँ 6q + 2 से अगर यहाँ चाहें तो आप 2 कॉमन निकाल लीजिए। देखिए ऐसे तो 2 तिया 6, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ q तो है ही, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 से भाग इसमें लग रहा है। तो यहाँ लिखिएगा यह संख्या 2 से भाज्य है। और जब बच्चों यह 2 से भाज्य होगा तो यह एक घनात्मक समपूर्णांक है बच्चों। क्या है, समपूर्णांक है। क्या आ रहा है आपको समझ में, यह एक घनात्मक समपूर्णांक है। अब चलिए आगे देखते हैं केस 4 में। केस 4 में r का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। यानी r का मान हमको कहाँ तक रखना है, 5 तक रखना है। इस बात को आप भूलिए नहीं। अब आप जब r का मान 3 रखिएगा तो हो जाएगा समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 में क्या था आपका, a बराबर 6q +, अब r के जगह 3 बैठा दीजिए। यहाँ पे आप देखिएगा कि इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि कॉमन भी नहीं आ रहा है। तब जो है यहाँ पे अब क्या लिखिएगा, अतः यह 2 से भाज्य नहीं है। यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है। यह एक घनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या घनात्मक विषम पूर्णांक है। अब इसी के साथ जब 3 मान रख दिया, का अब 4 और 5 बचा है। अब आगे देखते हैं। अब आगे केस क्या लीजिएगा, 5। केस 5 में r का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और समीकरण 1 से ही चलेंगे। ठीक बच्चों, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से जब चलिएगा तो फिर वही लिखेगा a बराबर क्या, 6q + 4। और आपको पता है यहाँ 6q से क्या होगा, कॉमन आप चाहे तो निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बोलिए, 2 निकाल सकते हैं। 2 तिया 6 हो जाएगा, +2 हो जाएगा और 2 से आप भाग लगा दिए। यानी कि आप क्या कहिएगा, इसमें भाग लग रहा है तो लिखेंगे यह संख्या 2 से भाज्य है। क्या है, 2 से भाज्य है। तो यह एक घनात्मक समपूर्णांक है। क्या है, घनात्मक समपूर्णांक है। इसके बाद लास्ट केस लेंगे जिसका r का मान क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो यहाँ पे केस 6 हो जाएगा और r का मान कितना हो जाएगा बोलिए, 5। तब यहाँ पे समीकरण 1 से चलेंगे और r का मान क्या हो जाएगा, r का मान हो जाएगा यहाँ पे 5। तो 6q + 5 हो जाएगा और 6q + 5 में कुछ कॉमन नहीं आएगा और 2 से भाग भी नहीं लगेगा। आप क्या कहिएगा, यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है। यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है। यह एक घनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है। इसके साथ बच्चों यह सवाल आपका क्या हुआ, बिल्कुल रूप से क्या हुआ, कनेक्ट हुआ बच्चों। एकदम किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब चलिए इसी के साथ आगे सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल यहाँ पे, 1 सेकंड बच्चों। ये रहा आपका तीसरा नंबर सवाल, जो कि एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए कहा जा रहा है कि यूक्लिड एक्सरसाइज 1.1 का यह तीसरा नंबर सवाल है। किसी परेड में 616 सदस्य
किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी बच्चों? और जब अधिकतम संख्या बोला जाता है तो आपको पता है क्या निकाला जाता है बच्चों? मोसो निकाला जाता है, लेकिन मोसो यहाँ डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ही हम मोसो ज्ञात करेंगे। चलिए निकालते हैं। वही काम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रफ कर लेंगे बच्चों 32 और 616 का। तो चलिए 32 और 616 का यहाँ पे रफ निकाल लेते हैं, ताकि जिससे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका एचसीएफ निकाल पाए। तो सबसे पहले एक बार में आप क्या खिलाइएगा, यहाँ पे 32 खिलाइएगा। 11 में से 2 गया हो गया आपका 9, यहाँ पे 5 में से 3 गया हो गया 2, और यहाँ 6 उतरेगा बच्चों। क्या एकदम आप लोग को क्लियर है, एकदम समझ में आ रहा है? फिर 9 बार में खिलाइएगा, 9 बार में खिलाइएगा 228, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 1 28 हो जाएगा 288, और 16 में से 8 गया 8, यहाँ 8 में से 8 जीरो हो जाएगा बच्चों। अब फिर 8 से यहाँ 32 में लगा दीजिएगा, 8 चौके 32, और यहाँ पे कट गया। इसी के साथ यहाँ पे यह सवाल बन चुका है। अब यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और यहाँ पे हल लिख देना है बच्चों। अब यहाँ पे सूत्र लिखना है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सूत्र है वही बैठाना है। 616 बराबर 32 गुना 19 जोड़ 8, यह चरण पहला था। चरण दूसरा देखिए, 8 गुना 4 जोड़ 0, और एचसीएफ बराबर कितना आ गया बोलिए 8। यानी जिसमें वो कितना करेगा 8 का करेगा, तो वह हो पाएगा बच्चों 8 का। तो इसके साथ इसका आंसर आ चुका है 8। यह सवाल भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए 4 नंबर की सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर का सवाल में कहा जा रहा है बच्चों कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है बच्चों? किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। वही सवाल है बच्चों जो अभी आपने दूसरा नंबर में जो सवाल को पढ़े हैं, उसी तरह का सवाल है और कोई खास सवाल नहीं है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले वही लिखना है। क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, और फिर वही लिखिएगा दिए गए दो घनात्मक पूर्णांक a एवं a और b, दिए गए दो घनात्मक पूर्णांक a और b के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार विद्यमान है कि जो सूत्र आपको बताए हैं a बराबर BQ प्लस R और 0 ग्रेटर देन R ग्रेटर देन B, और इसी पे अभी आप जो है यहाँ से सबसे पहले B का मान निकाल लीजिएगा। B का मान क्या है देख लीजिए। B का मान है 3m, यानी Q के आगे वाला को ही ना कहते हैं B का मान। तो यहाँ पे लिखिएगा माना B बराबर 3, तो A बराबर हो जाएगा 3Q प्लस R, और यह आपका बन गया समीकरण 1। और यहाँ पे क्या करिएगा, B के जगह
3 बैठाइएगा तो r का मान क्या हो जाएगा 0 1 2, क्योंकि 3 से छोटा लेना है। अब r का मान निकल गया है 0 1 2। अब इसको क्या करना है, समीकरण में पुट करना है और तब देखना है कि आगे क्या होता है। अब चलते हैं आगे, केस 1 लेंगे। केस 1 r बराबर 0 हो तो क्या होगा, फिर क्या होगा समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है, a बराबर 3q प्लस r का मान कितना लेना है 0 लेना है, तो 3q हो जाएगा। क्या 3q में 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो क्या लिखेगा, यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है, और जब भाज्य नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, यह एक घनात्मक विषम पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि भाग नहीं लगा इसलिए। फिर अब क्या लीजिएगा, केस 2, ठीक है। केस 2 r बराबर मान क्या लीजिएगा 1, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से एक समीकरण क्या है, a बराबर 3q प्लस r, और r का मान कितना बैठाना है 1। क्या इस बार भी भागा लगेगा, नहीं लगेगा। फिर लिखिएगा यह 2 से भाज्य नहीं है, यह 2 से भाज्य नहीं है, तो क्या होगा, यह एक घनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या इतना बात समझ में आया। अब केस तीसरा लेंगे, और इस सवाल का लास्ट केस होगा। सॉरी एक चीज़ छूट गया इसमें, इसका वर्ग भी करने के लिए बच्चों कहा जा रहा था, ठीक है। तो इसका वर्ग भी करना है, ध्यान में ही नहीं रहा, तो चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे ही कर देते हैं। इसका वर्ग भी करने के लिए कहा जा रहा है, तो वर्ग कर देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका वर्ग जब करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग करिएगा तो ए का वर्ग करिएगा इस साइड, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3 तिया 9 q स्क्वायर, ऐसा होगा। तब क्या करेंगे, हमको यहाँ पे ऐसा लिखना है कि 3 यहाँ से कॉमन लिखा, 3 तिया 9 q स्क्वायर, और इस तरह से यह होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3, इसको इस पूरा को m लिख देंगे, और यहाँ पे लिख दीजिएगा माना 3q स्क्वायर बराबर m। बस इसमें कुछ करना नहीं है, 3m के हमको रूप का लाना है ना। देखिए पहले कैसा रूप का लाना है, ये सवाल नहीं था, एक सेकंड। यहाँ पे हमको 3m के तरह का रूप का लाना है, और उसके बाद 3m प्लस 1 के रूप का लाना है, यानी कि एक तरह का रूप ला दिए। देखिए यहाँ पे 3m के रूप का हो गया। अब हमको लाना है 3m प्लस 1 के रूप का, तो यहाँ पे 3m प्लस 1 आएगा। यहाँ पे 1 मिनट देख लेते हैं, ठीक। इसका अब वो क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग जब करिएगा तो ये हो जाएगा a का वर्ग बराबर a, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूना 6q। अब q वाला में से आप 3 कॉमन ले लीजिए, 3 तिया 9 q स्क्वायर रहने दीजिए, और यहाँ 3 दूना 6q हो जाएगा। अब प्लस 1 को बाहर फेंक दीजिए, इस सब को m मान लीजिए। यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए 1 स्क्वायर बराबर इस साइड का लिखिए 3, इस पूरे को m प्लस 1, और यहाँ पे लिख दीजिएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या माना है हमने, m। यहाँ लिख दीजिए m माना है। बस यहाँ पे ही हो गया, और आप देख रहे हैं इसके रूप का आ गया है। अब केस तीसरा लेते हैं। केस तीसरा में क्या होगा, जब केस तीसरा लीजिएगा तो केस तीसरा में आपका r का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिए थे, यहाँ पे r का मान क्या लेंगे, 3 तो लेना नहीं था, 3 से छोटा लेना था 2। अब देखिए चलते हैं समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या आपको पता है, ये बराबर 3q प्लस r, और r का मान 2 बैठा देंगे, और इसका स्क्वायर कर देना है पूरे का।
तो यहाँ भी फिर वही हो जाएगा 3q², ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे 3 तिया हो जाएगा 9q² प्लस 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6 दूना 12q। फिर आप क्या करिएगा, कॉमन लीजिएगा, 3 कॉमन लेना है, 3 तिया 9q² हो जाएगा प्लस 3 जो कि 12q हो जाएगा, और 4 को यहाँ पे अलग कर दीजिए और यहाँ पे आप 3m प्लस 4 के रूप का आ गया, और यहाँ लिख दीजिएगा माना, क्या माना, 3q² प्लस 4q बराबर m, और इसके रूप का देखिए आ गया। यही हमको बच्चों लाना था, एक लाना था हमको, यही दोनों लाना था, एक 3m लाना था और एक 3m प्लस ये लाना था और 3m प्लस 1 लाना था। इसका लाने का ज़रूरी नहीं था, लेकिन हमको जो है b का मान जो है b का मान जो था 3 से था, इसीलिए r का मान कितना हो गया, 2 भी था, इसीलिए 2 का भी निकालना पड़ा केस 3 लेके। अब चलिए यहाँ पे आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ, 4 नंबर का सवाल। अब आपके सामने एक लास्ट सवाल बच गया है, और लास्ट सवाल भी उसी टाइप का है बच्चों। लास्ट सवाल है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए इसमें क्या करना है, इसमें घन करना है, ठीक है बच्चों, इसमें क्या करना है,